आशिक जिन और लड़की की मोहब्बत कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां हर तरफ शांति थी। लेकिन पास ही एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे, मगर एक लड़की थी, जारा, जो बहुत जिज्ञासु और बहादुर थी। जारा अक्सर रात के वक्त चांदनी में बैठकर आसमान देखा करती। उसे हमेशा लगता कि कोई उसे दूर से देख रहा है। एक रात जब हवा तेज चल रही थी, जारा खंडहर के पास बैठी थी। अचानक पीछे से हल्की आवाज आई, तुम हर रात यहां क्यों आती हो? झारा ने पलट कर देखा, पर वहां कोई न था। फिर वही आवाज, और धीरे धीरे एक परछाई उभरने लगी। लंबा कद, चमकती आंखें, लेकिन चेहरा इंसान जैसा, खूबसूरत। वो था आरिफ, एक जिन। शुरुआत में जारा डर गई, लेकिन जिन ने धीरे से कहा, मत डरो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बरसों से मैं अकेला हूं और बस तुम्हें देखता रहता हूं। जारा को हैरानी हुई, लेकिन डर धीरे धीरे खत्म हो गया। मोहब्बत की शुरुआत, दिन बीतते गए, और आरिफ हर रात जारा से मिलने आने लगा। वो उसे अद्भुत चीजें दिखाता, हवा में उड़ते चमकते फूल, झील के पानी में जुगनुओं की तरह रोशनी, और कभी आसमान से टूटता तारा उसके हाथों में थमा देता। जारा को उसकी बातें, उसका अकेलापन और उसकी मोहब्बत महसूस होने लगी। इंसान और जिनका रिश्ता नामुमकिन था, मगर दिल की दुनिया का कोई कायदा कहाँ होता है। धीरे धीरे गांव के लोग शक करने लगे। उन्होंने देखा कि जारा रात रात भर गायब रहती है। उसकी सहेली ने भी एक बार जिनकी परछाई देख ली, और पूरे गांव में हंगामा मच गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह लड़की जिनके चक्कर में है, ये मुसीबत लाएगी। जारा को घर में कैद कर दिया गया। आरिफ तड़प उठा। वो दीवारों के पार जा सकता था, लेकिन जारा की आंखों में आंसू देखकर उसका दिल टूट जाता। उसने कहा, अगर मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो रही है, तो मैं चला जाता हूं, लेकिन याद रखना, मेरी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। जारा चीख उठी, नहीं आरिफ, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो डरना कैसा? आरिफ ने फैसला किया कि वो इंसानों की तरह जीने की कोशिश करेगा। उसने अल्लाह से दुआ की, मुझे इंसान बना दो, ताकि मैं उसकी मोहब्बत का हक अदा कर सकूं। कहा जाता है उस रात आसमान पर चांद दो हिस्सों में बंट सा गया, और बिजली चमकी। सुबह जब जारा नींद से जागी, तो खंडहर के पास वही जिन खड़ा था, लेकिन इस बार इंसान के रूप में। वो अब आरिफ जिन नहीं रहा, बल्कि इंसानी रूप में उसका हमसफर बन गया। गांव के लोग भी हैरान थे, मगर उन्होंने देखा कि दोनों की मोहब्बत इतनी सच्ची थी कि किस्मत ने भी उन्हें जुदा नहीं किया। कहते हैं, आज भी जब कोई उस खंडहर के पास जाता है, तो हवा में धीमी आवाज सुनाई देती है, सच्ची मोहब्बत जिन और इंसान की दीवारें भी तोड़ दे